नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा का स्पेशल शो भारत टॉकीज, जिसमें हम गैर हिंदी फिल्मों और सीरीज पर बात करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में ऐसा कौन हुआ जिसने फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में मास्टरी हासिल कर रखी थी, सबसे पहले नाम जहन में आता है सत्यजीत रे का। कैमरा, राइटिंग, डायरेक्शन, सेट डिजाइन, एडिटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट उठाइए, सब में महारत। फिल्म मेकर के साथ वो एक बहुत अच्छे कहानीकार भी थे। उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी। उन्हीं में से एक कहानी पर बेगम जान फेम डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी एक वेब सीरीज फेलुदार गोविंदागिरी लेकर आ रहे हैं, जो 17 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म होइचोई पर स्ट्रीम होने लगेगी। फेलुदार गोविंदागिरी श्रीजीत मुखर्जी का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसको लेकर वो बहुत उत्साहित रहे। मुखर्जी शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर कहते हैं, दार्जिलिंग में शूट करते समय हमें ऐसा लगा कि हम स्टोरी को जी रहे हैं, और वो अद्भुत अनुभव था। वो लगातार सीरीज के शूट और उससे जुड़ी दूसरी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। वो बिल्कुल वैसा ही संसार रचने की कोशिश कर रहे हैं जैसा सत्यजीत रे ने अपनी कहानी में रचा। श्रीजीत समय समय पर किताब में मौजूद शॉर्ट स्टोरी के इलस्ट्रेशन साझा करते रहते हैं, जिसमें दिख रहा था कि उन्हीं के रेफरेंसेस उठाकर उन्होंने सीन गढ़ने की कोशिश की है। इसमें फेलुदा के रोल में बंगाली एक्टर टोटा राय चौधरी हैं, जो इससे पहले फेलुदा फेराट में यही किरदार निभा चुके हैं। उन्हें इसके लिए तारीफ भी मिली थी। वो फेलुदार गोविंदागिरी से पहले बॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिस कारण उन्हें फेलुदा के लिए वजन घटाना पड़ा। फेलुदा के साथियों तोपशे और जटायु के रोल में कल्पन मित्र और अनिर्बन चक्रवर्ती हैं। इसका ट्रेलर प्रॉमिसिंग सा लग रहा है। कलर करेक्शन और टोन बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की याद दिलाता हुआ, या किसी दूसरी पीरियड बंगाली फिल्मों जैसा। ट्रेलर में सभी किरदारों का अभिनय भी सदा हुआ है। पूरा ट्रेलर काफी ग्रिपिंग है। इसे देखकर सीरीज से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहानी का नाम दार्जिलिंग जोम जमाट और सीरीज का नाम फेलुदार गोविंदागिरी। फेलुदार गोविंदागिरी नाम से सत्यजीत रे ने फेलुदा सीरीज की एक कहानी लिखी है। ये उनकी इस सीरीज की लिखी 35 शॉर्ट स्टोरीज में से शुरुआती दौर की एक कहानी है। श्रीजीत मुखर्जी ने अपनी वेब सीरीज का नाम इसी स्टोरी से उठाया है। अगर फेलुदा शब्द को तोड़े तो बनता है फेलुदार, यानी फेलुदा की, और गोविंदागिरी यानी जासूसी। चूंकि बंगाली शब्द गोविंदागिरी के दो अर्थ हो सकते हैं, बुद्धि या जासूसी, पर यहाँ पर जासूसी ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो हम लोग उसी को उठाते हैं। हालांकि जब ये कहानी अंग्रेजी में छपी तो इसका नाम रखा गया था डेंजर इन दार्जिलिंग। अब बात करते हैं उस कहानी के नाम की जिस पर यह सीरीज बेस्ड है, दार्जिलिंग जोम जमाट। जोम जमाट का अर्थ है हलचल या हल्ला, यानी कहानी का अर्थ हुआ दार्जिलिंग में हलचल या हल्ला है। जब इस कहानी को अंग्रेजी में छापा गया तो इसका नाम रखा गया था मर्डर इन माउंटेन्स। कहानी क्या होने वाली है? फेलुदा उस जगह पर लौटता है जहां उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया था, जिस जगह से उसे जासूस बनाया गया, यानी दार्जिलिंग। अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि सीरीज का नाम फेलुदा सीरीज की प्राथमिक दौर की कहानी फेलुदार गोविंदागिरी पर क्यों रखा गया। दरअसल ये फेलुदा का शुरुआती दौर है जिसमें उसने जासूसी करनी शुरू की थी। जिस जगह से उसने ये शुरुआत की वो थी दार्जिलिंग। खैर, फेलुदा दार्जिलिंग वापस आया है, पर इस बार अपने साथी जटायु के साथ। उन दोनों के साथ हैं बॉलीवुड डायरेक्टर पुलक घोषाल, जो जटायु के एडवेंचर नॉवल पर एक फिल्म शूट करने आए हैं। लेकिन जैसा हमेशा होता है वैसा ही इस कहानी में भी रंग में भंग पड़ता है, और हिल स्टेशन पर भी रोमांच उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। और जैसा कि कहानी का इंग्लिश टाइटल है, उसी के अनुसार माउंटेन्स में होता है बीरो पाको मजूमदार का मर्डर। ये वही शख्स है जिनके यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। अब कत्ल हुआ है तो फेलुदा कातिल को ढूंढना चालू करेगा, और इसी खोज में जो कुछ भी घटित होगा वहीं हम सीरीज में देखेंगे। जरा फेलुदा को जान लेते हैं। सत्यजीत रे ने बहुत सारी कहानियां लिखी, कई किरदार रचे, पर दो किरदारों को ज्यादा पहचान मिली, प्रोफेसर शोंकू और फेलुदा। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ जासूस फेलुदा का किरदार था। ये बंगाली डिटेक्टिव सत्यजीत रे का गढ़ा एक मीडिया फ्रेंचाइजी है। 21 रजनी सेन रोड कोलकाता उसका घर है। पहली बार 1965 में ये किरदार संदेश मैगजीन में छपा। उसका पहला एडवेंचर था फेलुदार गोविंदागिरी। पहली कहानी जो राय साहब ने फेलुदा को लेकर लिखी थी वो यही कहानी थी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने फेलुदा सीरीज की कई स्टोरीज लिखी। फेलुदा की असिस्टेंट के तौर पर अक्सर उसका कजन तोपेश रहता है, जो फेलुदा सीरीज की कहानियों का नैरेटर भी है। छठी कहानी नॉवल सोनार केला से फेलुदा और तोपेश को एक मशहूर थ्रिलर राइटर जटायु भी ज्वाइन करता है। जैसा कि श्रीजीत मुखर्जी की आने वाली वेब सीरीज में हम देखेंगे कि तीनों किरदार एक साथ नजर आएंगे। सत्यजीत रे के बाद इस किरदार को कई सारी बंगाली नॉवेल्स और कहानियों में इस्तेमाल भी किया गया। इससे जुड़ी कई फिल्में भी बनी हैं। सबसे पहली फिल्म सोनार केला नाम से खुद सत्यजीत रे ने साल 1975 में बनाई थी। ये फिल्म उनके एक जासूसी नॉवल सोनार केला पर आधारित थी। इसमें सौमित्र चटर्जी ने फेलुदा का किरदार निभाया था। ऐसी खबरें भी आई कि मर्दानी फेम डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने इसके राइट्स खरीद कर इसे हिंदी में बनाने का प्लान किया था, पर ऐसा हो ना सका।
पर कोई बात नहीं, होई चोई पर फेलूदार गोविंदागिरी तो आएगी ना, देखते हैं कैसी होगी। ट्रेलर में एक डायलॉग है जब फेलूदा का असिस्टेंट कहता है कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, तब फेलूदा कहता है हाँ पर अंधेरे की ओर नहीं। तो इसी डायलॉग की तरह ये सीरीज भी हमें उजाले की ओर ले जाती दिख रही है। देखते हैं 17 जून को क्या होता है। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही शिद्दत से एकत्रित कर आप लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। कैमरा के पीछे है जतिन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा, और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।